नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो 30 क्वेश्चन तक हो गया था। सेकंड पार्ट में 31 क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, का, खा, गा, घा, इंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ऑप्शन है, खा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, गा अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओद और घा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट जी। तो इनमें से हमको बताना है कि सही कौन सा है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। गबन उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है। इसके लेखक देखिए, हम देखते हैं, का ऑप्शन में है मोहन राकेश, खा अमृतलाल नागर, गा प्रेमचंद और घा जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से कौन सा सही होगा। उपन्यास सम्राट हमारे हिंदी के जो हैं प्रेमचंद जी। तो गबन उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी। ये उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है इनको, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट दोनों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 को। उपन्यास विधा की रचना है। इसमें से पूछा गया है कि उपन्यास विधा की रचना कौन सी है। का में है नीड़ का निर्माण फिर, खा है बाण भट्ट की आत्मकथा, गा कलम का सिपाही और घा पथ के साथी। तो अब देख लेते, नीड़ का निर्माण फिर जो है ये हरिवंश राय बच्चन का है, आत्मकथा है। बाण भट्ट की कथा ये ही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाकी जो कलम का सिपाही है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है। और घा ऑप्शन पथ के साथ ही महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो हमारा बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के का जो उपन्यास विधा है यही है। क्वेश्चन नंबर 33 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 34 नंबर पे। मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल कैसा उपन्यास है। मैला आंचल ऐतिहासिक है या पौराणिक है या आंचलिक है या मनोवैज्ञानिक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। तो देख लेते हैं हम, ना तो ऐतिहासिक है, ना तो पौराणिक है ये, और ना तो मनोवैज्ञानिक है ये। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंचलिक। आंचलिक का मतलब होता है एक अंचल विशेष, क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। ये अंचल एक पूर्णिया जिला, बिहार के पूर्णिया जिला, बिहार के पूर्णिया में एक मेरीगंज गांव है। उस गांव के आसपास की कहानी है। उस गांव के आसपास की कहानी है, मतलब एक ही क्षेत्र के, उसी गांव के क्षेत्र की कहानी है, इसीलिए इसको आंचलिक कहा गया है। एक अंचल विशेष की ये कहानी है। ठीक है, उपन्यास। तो ये आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे। पुनर्नमा के लेखक हैं। पुनर्नमा का लेखक पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार है का, खा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, और गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है मोहन राकेश। तो इनमें से देखते हैं हम कौन सा सही होगा। इसमें से सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पुनर्नमा के लेखक हैं। ये भी इनका उपन्यास ही है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद जी, भीष्म साहिनी, गा है भगवती चरण वर्मा और घा है अज्ञेय जी। तो इसमें से 36 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 37 पे। गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान जो उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी रचना है, और विधा है उपन्यास। कौन सी विधा है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास। आगे बढ़ते 38 पे। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु किसकी है। का है लाला श्रीनिवास दास, खा है मनोहर श्याम जोशी, गा है राजेंद्र प्रसाद, घा है श्रीलाल शुक्ल।
तो इन तीनों में से किसी का नहीं है, का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। 38 का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इनमें से पूछा गया है कि उपन्यास कौन सी रचना है। तो उपन्यास देखते हैं हम ऊपर, गोदान किस विधा की रचना, यहाँ पर विधा आ गया था। अब यहाँ पे देखिए उपन्यास विधा पूछ लिया है, तो स्कंदगुप्त या तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। खा में है जो ये गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और उपन्यास विधा पूछा भी है। तो 39 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदान। और गा देखते हैं अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। और घा चिंतामणि ये भी जो है निबंध है किसका, रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं, प्रसिद्ध हैं। टीजीटी पीजीटी अगर कोई दे रहा है और रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि अधूरा ही है, उसकी तैयारी अधूरी है, पूरी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, 40 पे। तपोभूमि रचना किस विधा की है। तपोभूमि रचना ये है उपन्यास, क्या है ये, उपन्यास विधा की रचना है। तो उपन्यास और है ये किसका, तपोभूमि रचना विधा तो उपन्यास हो गया हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, का नाटक है, सॉरी का कहानी है, खा उपन्यास है, गा नाटक है और घा निबंध है। तो ये खा तो सही हो जाएगा इसमें से, तपोभूमि 40 नंबर क्वेश्चन का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रचना है जैनेन्द्र की। और एक किसी ने लिखा है, हम कमेंट के माध्यम से बता देंगे, याद नहीं आ रहा है, जैनेन्द्र जी हैं और एक लोगों के साथ में इन्होंने मिलकर लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 राग दरबारी किस विधा की रचना है। राग दरबारी ये किसका है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, क्या है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 41 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप, देखिए नदी के द्वीप क्या है, ये मोहन राकेश हैं, खा में अज्ञे जी हैं, गा में हरिशंकर परसाई हैं और घा ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णा नंद है। लेकिन ये रचना किसकी है, अज्ञेय जी की है। नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम भी आता है लिखने के लिए, पूछा जाता है किसका पूरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर 43 फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। देखिए यही वाला ऑप्शन आया था, महिला आंचल पूछा था, आंचलिक है, मतलब किस प्रकार का उपन्यास है, तो आंचलिक था ये। अब यही पूछा है कि किसकी रचना है, मैंने बता दिया था पहले ही, ये रचना किसकी है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पूछा है। तो ये रचना फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी है, पुरस्कार तो है नहीं, जयशंकर प्रसाद का है, महिला आंचल ही। खा ऑप्शन 43 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, महिला आंचल, यही है फणीश्वर नाथ की रचना और ये भी क्या है, उपन्यास है। गमन मुंशी प्रेमचंद का है, रसक रंजन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। छायावाद का नहीं पूछा, छायावाद के बाद का पूछा है। तो छायावाद के बाद की रचना हम देखते हैं, रत्नावली का ऑप्शन में है, खा ऑप्शन में रानी नागफनी की कहानी है, गा में है विचार विमर्श, घा में है रसज्ञ रंजन। तो रत्नावली तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और विचार विमर्श और रसज्ञ रंजन ये दोनों महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो बच रहा क्या है हमारा, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी किसका है, उनका है हरिशंकर परसाई जी का है शायद, ये खा ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावादोत्तर गद्य की काल की रचना है रानी नागफनी की कहानी, ठीक है। बाकी ये तीनों जो रचनाएं हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की हैं, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी।
हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर कब मुड़ी? 1900 ईस्वी में, सन 1910 में, 1920 में, 1935 ईस्वी में। तो हिंदी कहानी जब मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखना शुरू किया और गुलेरी जी ने कहानी लिखना शुरू किया, तब ये कहानी को एक नई दिशा मिली 1920 ईस्वी में। कब मिला था? 1920 ईस्वी। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। का नंबर है किशोरीलाल गोस्वामी, खा नंबर है मुंशी प्रेमचंद, गा नंबर है रामचंद्र शुक्ल जी और घा पे हैं जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। हिंदी की प्रथम कहानी है या हिंदी की पहली कहानी या हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी गई है? ठीक है, तो देखते हैं हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी गई है। पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। तो इनमें से इंदुमती सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सही हो जाएगा इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है या मौलिक कहानी मानी जाती है। कुछ भी आ जाएगा इन दोनों में से, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आगे बढ़ते हैं हम कि गुलेरी की कहानी पूछा गया। इसमें से ये देखिए जो आ गया, ये मैंने कहा था गुलेरी जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब कहानी लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहानी को एक नई दिशा दिया। पहले कहानी जैसे लिखी जाती थी इन लोगों से पहले, तो उसमें क्या रहता था? पौराणिकता रहती थी, पुराणों से ले लेते थे उन लोग, इतिहासों से ले लेते थे, ऐतिहासिक कहानी हो जाती थी। तो ऐसे में ऐतिहासिक पौराणिक पहले बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे। तो मनुष्य की जो उस समय की जनता की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के गुलेरी जी ने और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखना शुरू किया, जब इन लोगों ने कहानी लिखना शुरू किया तो मनुष्य की जीवंत, उनके जीवन से जुड़ी हुई यथार्थ कहानियाँ रहती थी। इसीलिए कहा गया है कि कहानी को नई दिशा कब मिली। मुंशी प्रेमचंद की ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, एकदम उनके घर से जैसे लगता है कि इन्होंने अपनी आँखों से देखा है, ऐसा लिखा है। उपन्यास हैं इनके, गबन है, गोदान है, निर्मला है, कायाकल्प है। सारे उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं ये कौन सी चंद्रधर शर्मा की कहानी है। 40 नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उसने कहा था गुलेरी की कहानी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 49 पे। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के समकालीन कहानी अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह हृदयेश, जयशंकर प्रसाद और माधव प्रसाद मिश्र। तो मुंशी प्रेमचंद के समय के जो हैं वो हो जाएंगे गा ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक, सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी। ये जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहानी लिखी है। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी इन्हीं के समकालीन थे कहानीकार। बहुत अच्छे कहानीकार ये भी थे, लेकिन उन्होंने नाटक में प्रसिद्धि ज़्यादा प्राप्त की थी। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आगे बढ़ते हैं। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। बोलगा से गंगा रचना की विधा पूछा गया है। वो देखिए बोलगा से गंगा जो है रचना की विधा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 2000 अभी 19-21 में पेपर हुआ था GIC प्रवक्ता का हिंदी से, तो उसमें भी पूछा गया था, इसकी विधा ही पूछा गया था। तो ये इसकी विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत नहीं है। सब लोगों को ज़्यादातर सब लोगों ने क्या लगाया था? यात्रा वृत्तांत ही लगाया था। मैंने स्वयं यात्रा कहानी लगा करके और यात्रा वृत्तांत कर दिया था, गलत कर दिया था। तो 50 नंबर क्वेश्चन का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी संग्रह। ये कहानी है। ठीक है, किसका है? राहुल संकीर्तन जी का है। क्वेश्चन नंबर 51
आते हैं हम कहानी विधा की रचना है, इसमें भी कहानी पूछा गया है। जड़ की बात, नीलम देश की राजकन्या, परख, जयवर्धन। तो नीलम देश की राजकन्या जो है ये कहानी विधा है, ये किसका है? ये है जैनेंद्र जी का। और ये बाकी सारे तो उपन्यास हैं, ठीक, कहानी और उपन्यास है, कहानी नहीं है, उपन्यास ही हैं। परख तो जैनेंद्र का है, जयवर्धन भी जैनेंद्र का ही है शायद। पूर्वोदय, जड़ की बात, ये भी जैनेंद्र का ही है, लेकिन उपन्यास नहीं है, ये है निबंध। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा सही हो जाएगा? खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र की कहानी है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। बहादुर नामक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर कहानी किसकी है? तो बहादुर कहानी चलिए देखते हैं बहादुर कहानी। बहादुर कहानी है अमरकांत की। किसकी है? अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 52 का सही हो जाएगा खा ऑप्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे मधुआ कहानी के लेखक हैं। मधुआ कहानी पूछा गया है, तो मधुआ कहानी किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54 पे चित्तदिलास के लेखक हैं। तो चित्तदिलास के लेखक देखते हैं हम कौन कौन हैं। इसमें से ऑप्शन है 4 ऑप्शन। का ऑप्शन में है राम कुमार वर्मा, खा में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा में है संपूर्णानंद और घा में है मोहन राकेश। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा 54 का गा ऑप्शन, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी की प्रसाद द्विवेदी की रचना है का अशोक के फूल, खा त्यागपत्र, गा विद्या सुंदर, घा कोठरी की बात। तो इसमें से कोठरी की बात अज्ञे का है, विद्या सुंदर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, त्यागपत्र जैनेंद्र का है और का है क्या? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं साधना संग्रह के रचयिता कौन हैं या गद्य गीतकार कौन हैं। ये गद्य गीतकार पूछा गया है इसमें से। तो का है वृंदावन लाल वर्मा, खा मोहन राकेश, गा राय कृष्णदास और घा विनय मोहन शर्मा। तो इसमें से सही हो जाएगा 56 का गा ऑप्शन, राय कृष्णदास। ये साधना संग्रह के रचयिता हैं और गद्य गीतकार भी हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 57 पे निंदा रस निबंध के रचयिता हैं। निंदा रस निबंध के रचयिता का ऑप्शन है हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, खा सरदार पूर्ण सिंह और गा हरिशंकर परसाई, घा है रामकृष्ण बेनीपुरी। तो इसमें से 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस के हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? गुलाब को पूछा गया किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही हो जाएगा गा ऑप्शन, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक हो जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक निबंधकार हैं। शिक्षा का उद्देश्य देखिए बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में हो। संपूर्णानंद की जितनी रचनाएं उनमें से 2-4 तो हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, 2-4 में से एक तो जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा सही ऑप्शन, डॉक्टर संपूर्णानंद, गा हो जाएगा, गा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक का ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, खा है पूर्ण सिंह, गा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और घा है डॉक्टर संपूर्णानंद और यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का घा ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। चलिए धन्यवाद।